अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हुई हूँ और आज बनाने जा रही हूँ काबली पुलाव, जिसके लिए हमें चाहिए प्याज 2 अदद और नमक हस्बे ज़रूरत है। बादियान के 2 अदद फूल हैं, 2 बड़ी इलायची, 3 अदद बड़ी इलायची हैं और इसमें जाएगा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। और 1.5 kg इसमें गोश्त है, ठीक है जी। मैंने ये कुकर रख दिया चूल्हे पे। अब मैं इसमें आग जला रही हूँ इसके नीचे जी। चूल्हा जो है ना वो मेरा बहुत शोर करता है, एक दफ़ा बता देता है कि मैं ऑन हूँ। घी 1 प्याली के बराबर। आपको पता है कि चावल में थोड़ा घी जो है ना वो ज़्यादा जाता है, ठीक है। ये 1 प्याली भरी हुई जो है ना वो इसमें ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज, जो मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज काटे हैं, ठीक हो गया। प्याज को हमने पिंक करना है, बिल्कुल सोते पिंक होता है तो, क्योंकि अगर हम इसको तेज़ ज़्यादा कलर में कर लेंगे तो फिर जो चावल है ना वो हमारे लाली में ब्राउनिश चावल बनेंगे। हमने इनको लाइट कलर में बनाना है। पिंक ज़रूर करेंगे लेकिन बहुत लाइट, बहुत लाइट। ले जी, ये देखें इसका पिंक कलर मैं आपको कैमरे के पास करके दिखाती हूँ। बिल्कुल लाइट सा, सोते नहीं है ये प्याज, लेकिन लाइट पिंक कलर है, बिल्कुल हल्का सा कलर, ठीक हो गया। इन पॉइंट को ना गौर रखा करें। ये यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी गोश्त ऐड करूँगी। आवाज़ तो बड़ी मज़े की आ रही है, प्यारी आवाज़ है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा करूँगी फ्राई, और इसके साथ ही मैं डालूँगी ये जो मैंने इलायची और बादियान के फूल रखे हुए थे, बस ये इसमें ऐड करूँगी। अभी इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही जी। अब मैंने इसको की है इसकी भुनाई 5 मिनट तक, ठीक है। 5 मिनट में इसमें काफ़ी देखें बिल्कुल ऐसे, और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, बड़ी मज़े की खुशबू है, बहुत लज्जत है इसमें भी। और अब मैं यहाँ पे करूँगी ऐड ज़ीरा और नमक। ये बहुत सिंपल पुलाव है, काबली पुलाव। ये देखें, अब इसमें मैं करूँगी पानी ऐड। शोर हो गया कम। इसमें पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि हमने इसकी बनानी है यखनी, ठीक है। इसका हमने यखनी तैयार करनी है, यखनी में ही ये चावल तैयार होते हैं। और मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी। और नहीं जी, मैंने पानी और कर दिया ऐड। अभी मैं इसको लगा रही हूँ कुकर। इस कुकर में लगाऊंगी 20 मिनट, ताकि ये अच्छे से गल जाए। लें जी, कुकर मैंने दिया लगा। अब ये कुकर जो है वो चलेगा 20 मिनट। मिलती हूँ आपसे 20 मिनट। उतनी देर मैं कहवा पीऊँगी। पुलाव में इसकी जो है अब अगली तैयारी जो वो इस तरह है कुछ, कि इसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ। ये अब मैं इसमें गाजर मैंने कद्दूकश करके रखी हुई थी, वो इसमें मैं अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करनी है। ये देखें, इसमें मैंने बारीक कद्दूकश की हुई है, ताकि हमारे ये अच्छे से ये हो जाए। ये 1.5 गाजर थी। ये गाजर थोड़ी सी बड़े साइज़ की थी, और आधी गाजर और थी, वो छोटी थी। ये अभी बिल्कुल ऐसे वो श्रिंक हो जाएगी। अभी जब इसमें हल्का सा इसने पानी छोड़ना है तो ये श्रिंक हो जाएगी ज़रा, इसलिए मैंने इसको ना थोड़ा सा बारीक कद्दूकश किया। मोटी भी की जा सकती है, लेकिन ये है कि ये ज़रा जल्दी नरम हो जाएगी जी। ये मैंने कुकर दिया खोल। ये देखें, इसके अंदर है ये क्या बोलते हैं, और गोश्त भी बिल्कुल देखें ज़रा टेंडर हो गया, गल गया है। चावल से मैंने पानी उतार के रख लिया। अब मैं उसके कुकर के नीचे आग जलाऊंगी,
और ताकि ये इसको दोबारा से बॉयल आए और फिर इसकी अगली तैयारी की तरफ चलें। गाजर जो है वो मैंने साथ ही इसके रखी हुई है, वो हो रही है। उसने थोड़ा सा पानी छोड़ा है ताकि ये अपने ही पानी में इसने नरम हो जाना है, क्योंकि कुछ लोग इसमें खड़ी गाजर खाना पसंद करते हैं, हम लोग थोड़ी सी इसमें नरम गाजर रखते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ढक्कन दे के इसका थोड़ा पानी निकल आया, फिर मैंने इसको खुश्क करना है इसका। ये देखें ज़रा, ठीक है, ये अभी खुश्क हो जाएगा। आग तेज़ करती हूँ, ये खुश्क हो जाएगा। ये पानी पकने लग गया, क्योंकि पहले ही ये गर्म था, इसको इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं थी गर्म होने में, पकने में। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँ। ये देखें ज़रा, अब ये गोश्त चावल, यहाँ पे गाजर देखें पानी उसका हो गया खुश्क। अब मैं इसमें मैंने मेवा जो है ना वो भिगोया हुआ था पानी में, प्याली के अंदर ना, ये देखें। इसको थोड़ा सा हमने इसमें थोड़ा सा भून लेना है ताकि ये गर्म हो जाए। ये ले, ये धुल पे धो के अच्छी तरह मैंने इसको, फिर मैं इसको भिगो दिया ताकि जो कुछ और भी है वो भी इसमें से निकल जाए, गांठ वगैरह। ठीक हो गया। चलो, ये अपनी इधर ये हो रहा है। मैंने साथ साथ चावल का भी रखा हुआ है, इसको भी मैं साथ देख रही हूँ। चावल हमारे जो हैं वो आ गए दम वाली कंडीशन में। यहाँ पे आपने नमक चेक कर लेना है, क्योंकि इसमें और तो दूसरे कोई मसाले वगैरह नहीं गए हैं, सिर्फ नमक है, ज़ीरा है, मोटी इलायची है और बादियान के फूल हैं। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, घी डाला है। यहाँ पर पुलाव का नमक जो है वो बिल्कुल ठीक है, मैंने इसमें चेक कर लिया। और ये भी हमारा तकरीबन तैयार है। जब हम इसको मेवे को इस तरह डालते हैं तो मेवा जो है ना वो थोड़ा फूल जाता है, और गाजर का और इसका आपस में अरोमा जो है ना वो मिक्स हो जाता है। ये हो गया हमारा ये भी तैयार, और मैं इसकी कर रही हूँ आग बंद। चलो जी, अब मैंने इसको चावलों के ऊपर गार्निश करूँगी। ये देखें, लें जी, इसको हम डाल रहे हैं। ये ले जी, मैंने इसके ऊपर सारा ऐड कर दिया। अब इसको हम देंगे दम। कुछ लोग इसके ऊपर चीनी भी ऐड करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें चीनी की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी गाजर की मेवे की अपनी मिठास है, उसकी अपनी एक लज्जत है। और अब हम इसको देने जा रहे हैं दम। दम मैं कुकर का ढक्कन ऐसे ही ऊपर रखूँगी, इसको मैंने बंद नहीं करना, सिर्फ इसकी एयर टाइट हो जाए ज़रा, बस इसलिए। अब इसको मैंने दे दिया दम। मिलूँगी मैं आपसे 20 मिनट के बाद। 10 मिनट मैंने आग के नीचे ऊपर इसको दम देना है, और आग बंद करने के बाद 10 मिनट फिर दम आएगा, ठीक है। बिरयानी हो गई है, बिरयानी, सॉरी मैं बिरयानी कह रही, पुलाव हो गया तैयार। शक्ल तो बिरयानी जैसी ही लग रही है ना, ये देखें, मज़े का। ले जी, मैं इसको करती हूँ डिश आउट, ठीक है। और ये हमने कर दिया डिश आउट, और देखें चावल हमारे कितने दाना दाना तैयार हुए हैं। और अलग अलग चावल हैं, खाएं, इंजॉय करें और मुझे याद करें, और मेरी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।